जो सामने है ना, जो गुरु है, जो इष्ट है, वो तो पूर्ण है। लेकिन आपकी भावना जो है ना, आपकी श्रद्धा जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी के प्रति भी श्रद्धा रखो, चाहे आप गुरु के प्रति रखो, चाहे आप भगवान के प्रति रखो, चाहे इष्ट के प्रति रखो, चाहे आप किसी मूर्ति के प्रति रखो, है ना। किसी के प्रति भी आप श्रद्धा रखते हो ना, वो आपकी श्रद्धा ही आपके अंदर फुलफिलमेंट लाती है। बाकी जो सामने इष्ट हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, तो वो हमारे को ही पूर्णता देते हैं, वो हमारे अंदर ही फुलफिलमेंट लाते हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि भक्त और भगवान एक ही हो जाता है। जैसे मीरा समाई गई थी अपने आ, कृष्ण के अंदर, तो वो एक ही हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े सारे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। आप किसी भी रास्ते में जाओ, किसी भी थ्रू जाओ, लेकिन आप पहुंचोगे वहां पर ही। आज हमारे साथ जुड़े हैं नेहा खुराना जी। नेहा दीदी, जय गुरुदेव नेहा दीदी। जय गुरुदेव विप्रा जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो मैं बता देती हूँ, नेहा जी, नेहा दीदी जो है वो सर्टिफाइड आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं। एसटीसी स्टेट टीचर्स कोऑर्डिनेटर हैं 11 साल से। और स्पिरिचुअल विजडम फैला रही हैं थ्रू योगा मेडिटेशन। यही पर्पस है, जैसा कि हम सबका है, उनका भी लाइफ का यही पर्पस है। तो वही स्पिरिचुअल विजडम लेके और हमारे साथ शेयर करने के लिए, और नारद भक्ति सूत्र, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सो आई वेलकम यू दीदी। पूरी ज्ञान की पल टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जय थैंक यू गुरुदेव। विप्रा जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब काफी लोगों को तो मैं जानती हूँ इसमें। सो अच्छा रहेगा हम सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। कई बार हम नाम से नहीं जानते, लेकिन फेस देखकर याद आ जाता है, अच्छा ये वो है। सो प्लीज आई बिल्कुल। रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न ऑन द वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Slowly, gradually, taking your time at your own pace, you can open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकती हैं। ओवर टू यू विप्रा जी। दीदी, हमने लास्ट चैप्टर जो नारद भक्ति सूत्र हम पढ़ रहे थे, डिवोशन, लव के बारे में जब हमने पढ़ा, तो उसमें हमने जाना कि कोई ज्यादा रूल्स डिसिप्लिन रूल्स नहीं है। कोई भी भक्ति में हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो, पढ़ा लिखा है या नहीं है, भक्ति के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। फिर इस चैप्टर को शुरू करते ही हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। तो ये दो अलग चीजें हुई ना, जैसे लव और डिसिप्लिन। लेकिन नारद जी ने बोला ये दोनों साथ में जाएंगे। तो अगर आप वो बता पाए जी। सो वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे हम सब लोग भक्ति के मार्ग में हैं और योग के मार्ग में हैं। भक्ति योग है ना, भक्ति योग बोला जाता है। तो जब हम योग के उसमें मार्ग में आते हैं ना, योग की शुरुआत ही अनुशासन से होती है ना। पतंजलि में भी बोला गया अथ योग अनुशासन, कि योग जो शुरू होता है ना, वो अनुशासन से ही शुरू होता है। शासन हम दूसरों पे करते हैं, अनुशासन हमारा अपने ऊपर होता है। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई डायरेक्शन है, तभी हमें कुछ फल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात ही ले लीजिए। एक स्टूडेंट है ना, अगर वो डिसिप्लिन में रहता है,
अपना टाइम पे उठता है, टाइम पे अपना स्टडी करता है, टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे ट्यूशन पे जाता है, तो देखो उसकी लाइफ पूरा एक अनुशासन से चलती है, तो वो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? है ना? तो एक साधक का और एक भक्त का मार्ग भी अनुशासन का मार्ग होना चाहिए। वैसे तो भक्त के लिए कोई अनुशासन नहीं होता, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई अनुशासन नहीं उसके ऊपर होता। वो रात को भी बैठकर अपना भक्ति कर सकता है, दिन में भी। एक्चुअल में भक्ति के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। भक्ति तो श्वास श्वास में भी होती है, स्मरण में भी होती है, और हर समय होती है। लेकिन अच्छा रहता है कि हम एक अनुशासन के साथ चलें। जैसे अगर हम सुबह उठकर कुछ प्राणायाम करें, कुछ ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करें, या अपने साथ बैठकर कुछ सहज के लिए 15-20 मिनट अपने साथ आंखें बंद करके बैठें, तो जो भक्त अनुशासन में अपना जीवन जीता है, तो वो कई गुना उसको अधिक फल मिलता है। हम्म? तो भक्त एक साधक भी है, तो उसको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। और शुरू शुरू में क्या होता है कि जब अनुशासन लागू किया जाता है अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना? जैसे आप देखो, जब एक बच्चा छोटा है, उसकी मदर उसको ब्रश कराने के लिए उसके पीछे कितना भागती है कि ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। और वो बच्चा आगे आगे भाग रहा होता है और माँ पीछे पीछे उसको जबरदस्ती ब्रश कराते हैं, टूथब्रश। उसके बाद फिर वो एक आदत बन जाती है, और अब देखो हम ब्रश किए बिना रह ही नहीं सकते। दिन में 2 बार 3 बार अपना ओरल हाइजीन के लिए हम 2 बार 3 बार ब्रश करते हैं। तो थोड़ा सा अनुशासन में रहने से फ्रीडम आती है। फ्रीडम कैसे आती है? कि जब आप अनुशासन में रहते हैं ना, तो आप अपनी हेल्थ को भी इंजॉय कर पाते हैं, है ना? जैसे अगर आप रोज योग करते हैं, रोज वॉक पे जाते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। जब आप हेल्दी हैं, आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी तो आप ठीक तरह से भक्ति कर पाएंगे, तभी तो आप ठीक तरह से बैठकर ध्यान कर पाएंगे। तो अनुशासन के साथ फ्रीडम भी आती है, तो डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम भी जुड़ा हुआ होता है। तो आई थिंक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और अच्छे फ्रूट्स पाने के लिए सो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है हम सबकी लाइफ में। वेरी नाइस, वंडरफुल दीदी, वेरी नाइस। क्योंकि ये पतंजलि जी का तो समझ आ गया था, वो एक जो सिखा रहे थे वो डिसिप्लिन चाहिए था। बस हमें लग रहा था कि भक्ति में भी डिसिप्लिन, पर ये आपने बड़ा अच्छा बोला कि जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हाँ वैसे तो कुछ नहीं, आपने ये भी बहुत अच्छा बोला, रात में भी वो स्मरण उसी का रहता है। कभी हमें लगता है नहीं भी नहाए तो क्रिया कर लो, ध्यान कर लो, लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं तो और भक्ति में उतर सकते हैं। हाँ, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। देखो, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है ना? तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस, तो आप अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और मन स्वस्थ होते ही भक्ति अपने आप उतर कर आती है। जी दीदी, बहुत बढ़िया। तो दीदी जैसे अभी आपने मन की बात बोली, जब तो मन में जैसे हम संसार में रहते हैं तो यहाँ रहते हुए मन में बड़े सारे अलग अलग इमोशंस, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सब कर रहे हैं, साधना के पथ पे हैं ये सब, फिर भी कभी कभी मन में एकदम से विचार नेगेटिव आ जाते हैं, कोई अलग तरह के इमोशंस आ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, उस समय हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो इमोशंस कोई बुरे नहीं होते हैं, है ना? एक जो इमोशनल व्यक्ति होता है ना, एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो दूसरों के भाव को अधिक अच्छी तरह से समझ पाता है। मुझे ऐसा लगता है वो सेंसिटिव होता है ना? जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो सेंसिटिव होता है, वो बड़ी इजीली दूसरों की भाव को करुणा से समझ पाता है ना? तो सबसे पहले तो अपने मन से हटा दो कि इमोशनल होना कोई बुरी बात है। एक एज अ, जैसे हम मदर भी हैं, है ना? तो मदर तो इमोशनल होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तभी तो उसके इमोशन पे ही तो पूरा परिवार टिका होता है। और इमोशन उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस नहीं है। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तो
इमोशन के साथ हम सेंसिबल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है। और अगर देखो क्या होता है, आपने नदी को देखा है बहते हुए? नदी बहती है दो बैंक्स के बीच में, दो किनारों के बीच में, तो वो कितनी सुंदर लगती है। आप गंगा के किनारे बैठो, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है कि गंगा नदी बह रही है और दो पार्ट के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब वो अपना छोड़ देती है, बैंक से बाहर आ जाती है। हाँ, जब फ्लड्स आ जाते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या होता है, पूरी जगह पे फ्लड्स आ जाते हैं और तब थोड़ा सा डिजास्टर भी होता है। लेकिन अगर नदी दो पार्टों के बीच में बहती रहे, दो किनारों के बीच में बहती रहे, तो वो बहुत सुंदर है। इसी तरह से हमारे इमोशंस अगर हमारे कंट्रोल में रहें तो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं ना, तभी हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। सो इसको पार्टों के बीच में रखना बहुत जरूरी है। इमोशंस को बैलेंस में रखना, कंट्रोल में रखना वेरी जरूरी, बहुत जरूरी है। और उसके लिए हेल्प करता है मेडिटेशन करें। सुदर्शन क्रिया इज वेरी गुड टू कंट्रोल आवर इमोशंस। जो सुदर्शन क्रिया हम आई थिंक सभी ने किया होगा। सुदर्शन क्रिया में जो 3 साइकिल्स होते हैं, वो करने से जो हम करते हैं उसमें हमारे इमोशंस बैलेंस में आते हैं। हाँ, तो सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छा है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। और आई थिंक कि इमोशंस बुरे नहीं होते, सारे इमोशंस अच्छे होते हैं। बस बस उनका नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है, हमारे अपने नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। सुपर, सुपर। दीदी, अभी आपने ये बोलते हुए बोला था कि हम ध्यान करें, साधना करें। तो हमने नारद भक्ति सूत्र में भी 3 पाथ, ऐसा नारद जी हमें बता रहे थे कि एक तो आप है ज्ञान का पाथ है वो पकड़ लो, या फिर आप भक्ति का पाथ पकड़ लो, या फिर आप ये डिवोशन का पाथ पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, है ना। ये तो 3 रास्ते उन्होंने बताए। तो पहला तो आपके हिसाब से ये 3 रास्ते क्या है? हमने तो जो समझा आपके हिसाब से, और इसमें से आप ऊंचा किसको रखेंगे? जी। देखो, भक्ति के मार्ग में ज्ञान की भी जरूरत है और कर्म की भी जरूरत है। गुरुदेव ने एक बार बड़ा अच्छा बताया था। गुरुदेव के साथ एक बार हम एक सेशन अटेंड कर रहे थे, तो गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर इस बात को हमें समझाया था। फॉर एग्जाम्पल, आप रसमलाई को पसंद करते हो, है ना, बहुत लाइक करते हो, प्यार करते हो, तो क्या हो गया, ये भक्ति हो गया रसमलाई के प्रति। तो अब आप रसमलाई को पसंद करते हो, उसको प्यार करते हो, तो आप बैठे तो नहीं रहोगे। आप क्या करोगे, उसके प्रति थोड़ा सा कुछ गूगल पे जाके या फोन करके पूछोगे, अरे सबसे अच्छी रसमलाई यहाँ पर आसपास कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करोगे, है ना। और फिर आप देखोगे कि कहाँ की बहुत अच्छी है, हाइजीनिकली भी अच्छी हो, टेस्ट भी अच्छा हो, तो ये ज्ञान हो गया। हाँ, फिर आप कर्म भी करोगे, उठोगे और आप वहां जाके खरीदोगे और खाओगे। सो ये तीनों साथ साथ ही चलते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। लेकिन सबसे ऊपर भक्ति को स्थान दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूं, है ना। ये हमने सबने बहुत बार पढ़ा है कि मैं तो बस भाव का भूखा हूं। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति के साथ ही सब जुड़ा हुआ है। ज्ञान की पिपासा भी तभी हम अपने अंदर आती है जब हम भक्ति से जुड़े होते हैं, है ना। अगर हमें कृष्ण से प्रेम है, तो हम क्या करेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, उनके लाइफ भगवत कथा भी सुनेंगे, उनकी लाइफ के बारे में स्टोरीज भी पढ़ेंगे, है ना। होता है ना ऐसा। तो पहले भक्ति होना जरूरी है, और उसके बाद फिर हम ज्ञान जब अर्जित कर लेंगे, तो फिर हम ऐसे भी नहीं बैठे रहेंगे, हम थोड़ा कर्म भी करेंगे, लोगों को भी इस बात पे लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सेवा अपने आप ही हो जाएगी। और बहुत सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग में ये कहा जाता है कि सेवा इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। सेवा और कुछ नहीं है, सेवा अनकंडीशनल होती है। लेकिन वो मेरे अंदर इतना प्रेम है अपने पथ के लिए, अपने गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति, तो वो कैसे प्रकट होगा, वो सेवा के थ्रू प्रकट होगा। सो सेवा इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो हम ऐसे खाली भी नहीं बैठे रहेंगे। जैसे
कभी हम कोई सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, कभी कुछ कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को फ्लेवर देंगे कि आप आओ, एडवांस कोर्स करो, या सह समाधि करो, या सुदर्शन क्रिया सीखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो फिर वो कर्म योग अपने आप ही साथ में जुड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेबल है ना, एक जैसे टेबल का एक पाया खींचो तो चारों पाए अपने आप खींचते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता मैं टेबल को एक कॉर्नर से खींचूं तो 3 कॉर्नर पीछे रह जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप एक कॉर्नर खींचते हो या एक पैर खींचते हो टेबल का, तो वो चारों कॉर्नर, चारों उसके जो लेग्स हैं वो साथ में पुल होती हैं। इसी तरह से अगर आप भक्ति के मार्ग में हो, ज्ञान, कर्म और ध्यान, ये सब अपने आप से ही आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको कुछ ऐसे एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एफर्ट करने से तो फिर वो ये हो जाएगा कि हम कुछ कर रहे हैं, एफर्टलेसली होता चला जाएगा। हम जैसे जब हमने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया, जब हमने सुदर्शन क्रिया करा, तो सभी को एक फील हुआ कुछ, है ना। किसी सबको पीस ऑफ माइंड फील हुआ, किसी को डिवोशन फील हुआ, किसी को ध्यान में गहराई फील हुई। तो फिर वो क्या हुआ कि वो फिर जुड़ता चला गया, वो उसने और आगे एक्सप्लोर किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी फिर उसके साथ, नारद भक्ति सूत्रा, है ना, और अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्रा, शिव सूत्रा, है ना, कठोपनिषद, बड़े सारे उपनिषद हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिर बुक्स पढ़ी, तो अपने आप से ज्ञान भी अपने आप लाइफ में उतरना शुरू हो गया। और फिर जब ज्ञान उतरा तो फिर हम लोगों ने वॉलेंटियर बने, फिर वॉलेंटियर बनने के बाद फिर हम टीचर बने, टीचर बनने के बाद हम और रिस्पॉन्सिबल होते गए। फिर अब देखो गुरुदेव और आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, ये नेवर एंडिंग पाथ है, पर भक्ति होना बहुत जरूरी है। और भक्ति ना एफर्टलेस से होती है। ऐसा नहीं कि आपको भक्ति के लिए बैठकर कोई जप करना है या कोई प्रयास करना है, भक्ति एफर्टलेस होती है। सुपर, वेरी नाइस दीदी, बहुत सुंदर। तो दीदी हम आगे, इससे आगे हमने पढ़ा फ्लेवर्स ऑफ ये लव। लव के अलग अलग टाइप से आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी भक्ति को, जो आप अभी बता रहे हैं कि भक्ति, कई लोग उसका गुणगान करते हैं, कई उसके दास बन जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपसे मुझे यही जानना है, क्या ये सीढ़ी है जो ये फ्लेवर्स हमें बता रहे हैं? क्या ये सीढ़ी है कि एक के बाद एक के बाद एक है, या कोई कोई सा भी पाथ लेके चल ले और वो वहां पहुंच जाएगा? और अगर आप ये फ्लेवर्स में से कुछ 4 या 5 हमें बता पाए, समझा पाए कि क्या है। जी दीदी। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो ईश्वर है, जिसने ये पूरी संसार की रचना करी है ना, ये बात आप समझ लीजिए कि उनको विविधता पसंद है, डाइवर्सिटी पसंद है। तभी उन्होंने कितनी फ्लेवर्स में हमें, नेचर में कितनी तरह के फ्लेवर्स के फ्रूट्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं। नहीं तो एक आलू और प्याज बना के भी छोड़ सकते थे, हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कितनी तरह की वेजिटेबल्स हैं, नेवर एंडिंग वेजिटेबल्स हैं। और कितनी तरह के फ्रूट्स हैं, गर्मियों के अलग फ्रूट्स, सर्दियों के अलग फ्रूट्स हैं। ऑटम ब्रेक्स में, ऑटम के टाइम पे अलग फ्रूट्स आ जाते हैं, स्प्रिंग सीजन में कितनी तरह के फूल खिलते हैं, है ना। सो ऐसे कितनी विविधता है, डाइवर्सिटी है हमारी नेचर में। ऐसे ही भक्त भी कई तरह के होते हैं। हम्म, भक्त भी एक तरह का नहीं होता, है ना। और इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। जैसे आप, फॉर एग्जाम्पल, आप हरिद्वार जा रहे हो, तो हरिद्वार जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई दिल्ली से पहुंच रहा है, कोई सहारनपुर से पहुंच रहा है, कोई पंजाब से पहुंच रहा है, कोई सोनीपत के रास्ते से पहुंच रहा है ना। एक रास्ता तो नहीं है कि हरिद्वार पहुंचने का एक ही रास्ता है कि आपको उसी रास्ते से जाना है। आप कितने सारे रास्तों से जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, देहरादून तक फ्लाइट पे भी जा सकते हो, है ना। तो कितने सारे रास्ते हैं हरिद्वार पहुंचने के। इसी तरह से ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक रास्ता फिक्स नहीं है, आप किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो। आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो हर किसी का मन, हर किसी की पात्रता अलग अलग है। कोई भक्ति के रास्ते से पहुंचता है, कोई ज्ञान के रास्ते से पहुंचता है, कोई कर्म सेवा करते हुए पहुंचता है ना। ऐसे कितने सारे भक्त भी हुए। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी के अंदर दास्य भाव था।
ना। दासा शक्ति थी कि वो कहते थे कि मैं अगर शरीर के रूप में हूं तो राम जी मैं आपका दास हूं, है ना। और किसी के अंदर सखा भाव होता है, हम्म, जैसे गोपियों के अंदर सखा भाव था, वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी, उनको अपना सखा मानती थी, तो वो भी एक रास्ता है ना। किसी के अंदर स्मरण शक्ति का भाव होता है, कि जैसे मीरा है, मीरा क्या थी, स्मरण में भजन गाती थी, उनके नाम के गुणगान करती थी, तो वो क्या हो गया, तो ऐसे स्मरण शक्ति से, है ना, उससे उसके थ्रू भी भक्ति भाव कीर्तन शक्ति से भी उसके पास पहुंचा जा सकता है। सो ऐसे बड़ी तरह के भक्त हुए हैं, और कोई भी ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं है ना, कोई भी कम ज्यादा नहीं है, सभी का स्थान अपनी जगह पे प्रॉपर है, सभी के लिए, सभी एक से बढ़कर एक हैं जिसे कहते हैं। सो ऐसे नारद भक्ति सूत्रा में ना बहुत तरह की शक्तियों का, बहुत सारी शक्तियों के थ्रू पहुंचते हैं भक्त, भगवान तक पहुंचते हैं। तो ऐसे 11 तरह की गुरुदेव ने बोला है कि 11 तरह के भक्त होते हैं। कुछ पूजा के भाव से पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने बोला, कुछ सखा भाव से, कुछ दास्य भाव से, कुछ स्मरणा भाव से, हम्म, कुछ लोग महात्मा एक गुणगान करते हुए भी पहुंचते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, कुछ आत्मा भाव से पहुंचते हैं कि मेरे में और गुरु में कोई भेद नहीं है, मेरे में इष्ट में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे बड़ी तरह के मार्ग हैं, आप आपको जो पसंद है वो आप अपना चुन लीजिए और उस पे चलना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा कम ज्यादा कुछ भी नहीं होता। सो ऐसे 11 तरह के पाथ है, 11 तरह की शक्तियां हैं, 11 तरह के भक्त हैं जो मेनली एक्सप्लेन किए गए हैं। मुझे तो लगता है हजारों तरह के भक्त हैं ये 11 तो बहुत कम है, तो ऐसा नहीं। और जैसे चार पांच को हम डिस्कस करते हैं। एक एक है गुण महात्मा भाव। गुण महात्म्य भाव क्या होता है कि हम, आपने देखा होगा कुछ डिवोटीज बैठकर प्रभु का गुणगान करते हैं। हम्म, जैसे बैठकर अपने इष्ट का, अपने गुरु का बैठकर गुणगान करते हैं, गुरु स्टोरीज शेयर करते हैं, है ना। भगवत कथा में भी ऐसा होता है ना, वो कृष्ण के ऊपर या गोपियों के ऊपर बड़ी देर उनका गुणगान किया जाता है, और इतना डीपली होता है ना, इतना भक्ति भाव होता है ना कि उनके आंखों से आंसू आंसू भी नहीं रुक रहे होते। देखा है ना आप सब लोगों ने। और कई बार हम लोग भी ऐसे बैठते हैं कि डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ स्टोरी को, और कई बार ऐसा हमारे को भी गूज बम्स आते हैं, अरे मैं इस बात पे कैसे आया, और मेरी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स हुए, मेरे गुरु ने मेरे साथ क्या क्या कृपा करी, तो हमारी आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। और कई बार तो पूरी पूरी रात, अब जैसे कई बार हम बैंगलोर आश्रम जाते हैं, तो कई बार हम बैठते हैं रात को बातें करने गुरुदेव की या किसी की भी, तो पूरी पूरी रात बीत जाती है और हमारी बातें ही नहीं खत्म होती, और उसमें हमें इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, इतनी एलिवेशन फील होती है ना कि, और यही गुरुदेव कहते हैं, अगर बैठकर आप किसी के प्रति गॉसिप करो ना, कि अगर आप किसी की बुराई करो, चुगली करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, उससे क्या होता है, पूरी एनर्जी हमारे सिस्टम से ड्रेन हो जाती है। आप 1 घंटा बैठकर किसी की बुराई करो, गॉसिप करो ना, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, है ना। आप कभी करके देखना, या हम करते भी हैं। और अगर आप वही गुणगान करो ईश्वर का, उसकी भक्ति करो, उसके उसके लिए भजन गाओ, थोड़ी देर में ही वो शक्ति इतनी ऊपर एलिवेट होती है, इतनी एनर्जी हाई हो जाती है। सत्संग में हम सभी लोगों ने इसका अनुभव किया ही है ना। तो ये गुण महात्म्य शक्ति है, ये किसी किसी भक्तों में पाई जाती है, और अभी भी ऐसा ही है, हम सब लोग यही तो कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना? फिर आता है दास्य भाव, कि मैं उस ईश्वर का, उस गुरु का दास हूं। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मुझे तुमसे इतना कुछ मिला है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो दास्य भाव उदय हो जाता है फिर। आप देखो जो सिख परंपरा में गुरु शिष्य की बड़ी महात्मा है। वो
शिष्य जो बोलता है वो कहता है कि गुरु मेरा अ, गुरु मेरा जो है वो एक प्रकाश है और मैं उसकी देव हूँ, है ना, मैं उसका रूप, मैं उसका शरीर हूँ और मैं इस शरीर से उसकी सेवा करता हूँ। तो आपने देखा होगा गुरुद्वारों में भी जाकर वो लोग इतनी प्रेम से, इतने जूते साफ कर रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग, उनकी बाहर मर्सिडीज खड़ी हैं, है ना, लेकिन वो अंदर बैठकर जूते साफ कर रहे हैं। सही दास्य भाव। और जो दास्य भाव में होता है ना, उसको भी बहुत कुछ मिलता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ कर रहा हूं। मैंने जैसे कि पहले बोला था, लव, सेवा इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव, है ना। सो दास्य भाव। और कई लोग, कई दास जो हैं, वो इतना दास्य भाव में होते हैं ना कि वो ईश्वर के साथ एक ही हो जाते हैं और उनका महात्म्य उनसे आगे बढ़ जाता है। हनुमान जी को देख लीजिए। कहते हैं कि राम जी 14 कला संपूर्ण थे, लेकिन हनुमान जी 16 कला संपूर्ण थे। तो वो अपनी भक्ति से, अपने दास्य भाव से ही इतना 16 कला, 14 कला, 12 कला राम जी संपूर्ण थे और 14 कला हनुमान जी संपूर्ण थे, 16 कला श्री कृष्ण जी संपूर्ण थे। तो अपने दास्य भाव से, अपनी भक्ति से ही वो 14 कला तक पहुंचे। सो दास्य भाव। और उसके बाद है सखा भाव। अब गोपियों को कहाँ हम भूल सकते हैं, है ना। उनका एग्जाम्पल तो हमारे सामने हमेशा ही रहेगा। कृष्ण तो उनके साथ 13-14 साल तक रहे। जैसे ही कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वो तो गोकुल छोड़ के चले गए थे, है ना। लेकिन वो, उन्होंने, जो उनकी गोपियां थी ना, उन्होंने कृष्ण को कभी भी अपनी स्मृति से जाने नहीं दिया। हर क्षण उनकी याद में रहती थी और बैठकर जैसे गुन गाती थी। उनकी पूरी लाइफ ही उसके ऊपर थी और वो सखा भाव में रहती थी, है ना, कि हम, कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे प्रेमी हैं। तो वो उसी भाव से रहती थी। एक, आप उद्धव की स्टोरी तो आप सब जानते ही हैं कि उद्धव जी जो थे वो कृष्ण के कजन थे और साथ में ज्ञान के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उनको अपने ऊपर बड़ा वो था, घमंड था, या प्राउड फील करते थे कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है कृष्ण का। तो कृष्ण भगवान ने एक बार बोला कि मेरी एक, मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, एक पत्र देता हूँ, जाओ और जाकर गोकुल में जाकर मेरी गोपियों को ये पत्र पहुंचा दो, राधा रानी तक ही मेरा ये पत्र पहुंचा दो। तो जैसे ही वो लेटर लेकर पहुंचे गोकुल में, तो उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। और गोपियों ने उस पत्र को हाथ में लेकर, कोई एक कोना फाड़ा, कोई एक कोना फाड़ा, कोई कोने में बैठकर उसको पकड़ के रो रहा है ना। तो वो ऐसा देखकर जो अ, उद्धव जी थे, वो हैरान रह गए कि ये क्या इलिटरेट लोग हैं। हाँ, इनको कृष्ण की वो ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने उसके लिए संदेश भेजा, लेकिन उनको उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगा उनको। फिर वो एक पत्र जो राधा रानी जी के लिए अलग से था, तो वो पत्र लेकर राधा रानी के पास पहुंचे। फिर तो राधा रानी का रूप देखकर एकदम से बहुत वो हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कितना सुंदर और कितना लावण्य रूप है, कि कृष्ण के समान ही वो तेज है उनके अंदर। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, तो राधा रानी ने उनको देखते ही बोला, हाँ ले आए ना पत्र तुम मेरे लिए, है ना। और तुम्हें बड़ा घमंड है अपने ऊपर, तुम उनके बारे में, गोपियों के बारे में ये सोच रहे हो। और उन्होंने क्या किया था, पत्र निकालकर बीच में पढ़ भी लिया था। तो, राधा जी को पहले से पता, हाँ पत्र तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, ऐसा कुछ स्टोरी में है। तो एकदम हैरान रह गए कि ये गांव के कितने मासूम लोग, जिनको मैं इलिटरेट बोल रहा हूँ, ये कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, है ना। सो ये सखा भाव, सखा भाव भी अपने आप में पूर्ण है। जब ईश्वर में और मेरे में वो सखा भाव रहे कि मैं उनका सखा हूं, वो मेरे सखा है, बस।
पूजा शक्ति से भी कुछ लोगों को पूजा करना बहुत भाता है अपने मन को। पर वो पूजा इस तरह से नहीं करते हैं कि रिचुअल वाइज, वो एक भाव से करते हैं। हम्म। तो पूजा भाव से भी आप उस जैसे शांडिल्य महर्षि हुए थे, उन्होंने बहुत तरह की पूजा निकाली अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए। तो वो पूजा भाव से भी, पूजा का मतलब क्या होता है? जो पूर्णता से उपजता है ना, जो पूर्णता से उपजता है। हमें ईश्वर से इतना कुछ मिला है, सारी प्रकृति ही देखा जाए तो ईश्वर हमारी पूजा ही कर रहा है। देखो सूरज है, चांद है, वो सब हमारे आसपास चक्कर लगा रहे हैं, है ना। और कितने सारे फल हैं, कितने सारे फूल हैं जो ईश्वर हमारे को अर्पण करता है, हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। तो हम पूजा भाव से वही हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। हम्म? कि तुमने हमें इतना कुछ दिया है, ये हमारे छोटा सा एक एक्सप्रेशन है कि हम पूजा के भाव से तुम्हें ये अर्पण करते हैं। अब जैसे गुरु पूजा हम करते हैं, है ना, आचमन्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, है ना, धूपम समर्पयामि, है ना। तो श्रीफलम समर्पयामि, है ना, तो पुष्पम समर्पयामि और नैवेद्यम समर्पयामि। तो हम, जो हमें ईश्वर ने हमें दिया है, वही हम पूजा करते हुए हम अपना एक भाव अर्पण करते हैं कि हे ईश्वर, तुमने हमने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, छोटा सा एक भाव है जो हम तुम्हें अर्पण करते हैं। तो कुछ भक्त और योगी लोग पूजा भाव से भी ईश्वर को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ऐसे बड़े सारे भाव हैं, ऐसे बड़े सारे वो हैं। रूपा शक्ति, है ना। रूपा शक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत सुंदर है तो वो रूप शक्ति है। रूपा शक्ति का मतलब साकार भाव, साकार रूप हमारे सामने है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने साकार भाव में गुरु मौजूद हैं। तो रूपा शक्ति के थ्रू भी उनको देखकर, उनको सुनकर, उनकी उनके रास्ते को फॉलो करके भी हम उस पथ पे आराम से पहुंच जाते हैं। एक बात बताऊं, जो सामने है ना, जो गुरु है, जो इष्ट है, वो तो पूर्ण है। लेकिन आपकी भावना जो है ना, आपकी श्रद्धा जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी के प्रति भी श्रद्धा रखो, चाहे आप गुरु के प्रति रखो, चाहे आप भगवान के प्रति रखो, चाहे इष्ट के प्रति रखो, चाहे आप किसी मूर्ति के प्रति रखो, है ना। किसी के प्रति भी आप श्रद्धा रखते हो ना, वो आपकी श्रद्धा ही आपके अंदर फुलफिलमेंट लाती है। बाकी जो सामने इष्ट हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, तो वो हमारे को ही पूर्णता देते हैं, वो हमारे अंदर ही फुलफिलमेंट लाते हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि भक्त और भगवान एक ही हो जाता है। जैसे मीरा समाई गई थी अपने अम, कृष्ण के अंदर, तो वो एक ही हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े सारे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। आप किसी भी रास्ते में जाओ, किसी भी थ्रू जाओ, लेकिन आप पहुंचोगे वहां पर ही। सो ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बस प्रमुख क्या है? आपका भाव, कि आप किस भाव से, कितनी इंटेंशन के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ उससे जुड़े हुए हो। और वो कोई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, इष्ट भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके सामने। आपकी श्रद्धा ही मेन है। सुपर, वंडरफुल दीदी। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो भी रास्ते बताए हैं नारद जी ने, ये कोई स्टेप्स नहीं है कि आप में ये सब होने चाहिए इष्ट तक पहुंचने के, नहीं, ये रास्ते हैं। और जो सहज आपको आपको अपने स्वभाव के हिसाब से लगता है उसे पकड़ लीजिए, उसमें आगे रम जाइए तो आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये नारद जी बता रहे हैं। ब्यूटीफुल दीदी। कल आपने लाइव सत्संग सुना होगा गुरुदेव का। कल मैं नहीं सुन पाई थी, कल किसी कारण से मैं बिजी थी। लेकिन हाँ, कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
हाँ, तो मेरे को उस पे एक छोटा सा था, फिर आई ओपन, अगर किसी और को भी प्रश्न पूछने होंगे इस चैप्टर पे तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो एक मेरा प्रश्न उस पे था कि कल गुरुदेव ने जैसे ये ज्ञान सुनना हमने कुछ समय हुआ, 1 साल हुआ शुरू किया, मन बहुत शांत हो रहा है, मेरा भी हो रहा है ऑफ कोर्स और सबका भी, क्योंकि ज्ञान तो मन शांत करता ही है। तो कल लेकिन गुरुदेव को जब मैंने सुना, गुरुदेव ने बोला था कल, कितना ज्ञान सुनोगे, खाली हो जाओ। हाँ, सुन सुन के भरे जा रहे हो, खाली हो जाओ। उस वक्त तो मेरा ड्रॉप हो गया कि सच्ची तो बोल रहे हैं, सुन लिया अब, और अब मन तो शांत भी हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हैं, जीवन में भी हम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन तो आपको पता है घर में आती रहती है आए दिन। तो ये ज्ञान हमें बचा के ले जा रहा है, तो प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो रहा है। लेकिन कल गुरुदेव को सुन के थोड़ा मेरे को ऐसा मन में ये भाव आया, तो आप कुछ कहना चाहते हो इस पे? गुरुदेव ना एक बड़ा अच्छा मैंने कहीं से पढ़ा था, गुरुदेव ने हमें बताया भी था कि ज्ञान ना साबुन की तरह होता है ना। तो अब नहाने जाते हैं, साबुन लगाते हैं, पर साबुन लगाने के बाद क्या करना चाहिए? पानी से उसको धो भी देना चाहिए। साबुन लगा के घूमते नहीं रहेंगे, वो साबुन ही मैल बन जाता हम्म। है ना। जहां जहां साबुन इकट्ठा होता जाएगा वहां मैल बन जाएगा। तो साबुन को लगा के उसको धोना भी बहुत जरूरी है। तो धोना क्या है? जल क्या है? प्रेम। हाँ। जल को किससे तुलना की जाती है? प्रेम से। तो साबुन क्या है? ज्ञान। अच्छा, साबुन लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अशुद्धि कैसे होगी, हमारी शुद्धि कैसे होएगी? तो ज्ञान से हम शुद्ध होते हैं। ज्ञान हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो साबुन ज्ञान का लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन साबुन लगा के घूमते नहीं रहना। अब शैम्पू लगा दिया सिर पे तो उसको पानी से धोना भी तो है ना। तो जल क्या है? प्रेम। उसको प्रेम से धोना। तो गुरुदेव भी ये कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई भी कितना करते हैं? क्या हम मनन करते हैं? इतना सुनते हैं, इतना हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका मनन करना, उसको अपने जीवन में लगाना भी बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव तो ज्ञान देते ही जाएंगे, और ज्ञान से हम सबकी रुचि होना एक बहुत अच्छी बात है। देखो, हजारों लोगों को हमने मैसेज करा होगा, है ना, लेकिन कुछ लोग ही यहाँ पर आए। तो जिनकी ज्ञान में रुचि है वो अपने आप रास्ता निकाल लेते हैं। तो ज्ञान में रुचि होना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ प्रेम का जल, उससे उसको धोते भी जाइए, और साथ साथ उसको अप्लाई भी करें। तो ये सब चीजें साथ साथ जरूरी हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ना सिर्फ नॉलेज 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 में ही रहते हैं, और उनका जीवन बड़ा रूखा सूखा होता है। उनके अंदर बड़ी स्टिफनेस होती है। और कुछ लोग आपने देखा होगा, नॉलेज में भी रहते हैं लेकिन मुस्कुराते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सहज रहते हैं, है ना, प्रेम भी करते हैं, डांट भी देते हैं, खुश भी रहते हैं, नाच भी लेते हैं, है ना। और कुछ लोग जो ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं, ना तो वो नाच पाते हैं ना वो मस्त हो पाते हैं। तो मस्ती भी साथ में और ज्ञान भी साथ में, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारा पाथ जो है एक जूसी पाथ है। इसमें योग भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है ना। हर तरह के फ्लेवर्स हैं। आप किसी भी रास्ते को पकड़ो। आप ज्ञान के रास्ते में जाना चाहो तो अथाह ज्ञान है गुरुदेव का। आप सत्संग के रास्ते में चलो, इतने सारे भजन हैं, इतने सारे भजन है। कोई भी भजन लगा के आप, कितनी तरह के भजन है वो लगा के आप भक्ति के सत्संग कर सकते हैं। योग भी कितनी तरह के आसनास दिए हैं गुरुदेव ने, कितनी तरह के आपको वेज बताए हैं। सो मुझे लगता है कि ध्यान, कितनी तरह की गुरुदेव ने मेडिटेशंस कराई हैं। हजारों गुरुदेव मेडिटेशन करा करा चुके हैं। सो और मस्ती भी है। तो ये सब साथ साथ चलना चाहिए। सुपर। थैंक यू दीदी। हाँ जी, ममता जी वांट टू आस्क, अनम्यूट कर। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव ममता जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है। आ, विप्रा जी ने तो जो हम सबको इकट्ठे करके जो ज्ञान का भंडार खोल दिया है उसके लिए तो आभारी है ही, लेकिन एक बात बार बार आती है मन में कि हर एक ग्रंथ में द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने की बात होती है। तो बौद्धिक रूप से तो ये किसी न किसी तरह से समझा जाता है, लेकिन
जब भावनात्मक स्तर से देखते हैं तो हमको कोई चाहिए जिसको हम प्यार करें, जिसकी हम भक्ति करें। और नारद भक्ति सूत्र तो है ही, और भक्ति और प्रेम की बात करने वाला ग्रंथ। तो ये दोनों में लगता है कि कोई नहीं है, अपने आप को कैसे प्रेम करे, गुरु तो चाहिए ना, ईश्वर तो चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने तो की बहुत बात। सुंदर क्वेश्चन है आपका, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। पहले तो द्वैत में ही रह, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम शरीर भाव में हैं, तब तक द्वैत भाव चलना चाहिए, है ना। जब तक हम देह अध्यास में हैं, है ना, अगर हमारे अंदर देह अध्यास है तो एक द्वैत भाव जो है वो सबसे सूटेबल रहता है ना। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं अद्वैत की तरफ, हमें अपने आप ही फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो दूरी खत्म हो जाती है ईश्वर से, और ईश्वर और भक्त और भगवान की दूरी खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप ही अद्वैत भाव में आ जाता है। उसको हर जगह उसी का ही दर्शन होता है, उसको साकार रूप की इतनी जरूरत रह नहीं जाती। जैसे कि चार तरह के गुरुदेव ने बताए थे कि सानिध्य है, पहले सानिध्य से उसको रस आता है। शुरू शुरू में ईश्वर के प्रति जो रस आता है ना, वो सानिध्य से आता है। वो उसके पास बैठता है, उसको सुनता है, उसको देखता है, उसके प्रति उसकी रुचि जागती है। फिर धीरे 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 उस सामीप्य को भी अनुभव करता है, कि उसको लगता है कि उसकी प्रेजेंस उसके साथ हमेशा है ना। फिर उसके साथ सारूप्य में आ जाता है ना, कि वो एक रूप हो जाता है। अब देखो, कई कई आप देखते होगे, कई जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान जैसे ही लगने शुरू हो जाते हैं। अब जो हनुमान के भक्त होते हैं ना, उनका फेस भी हनुमान जैसा होना शुरू हो जाता है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, उनमें उन्हीं की तरह सौम्यता आनी शुरू हो जाती है। जो राधा रानी के भक्त हैं, उनमें उन्हीं उसी की तरह की स्वीटनेस आनी शुरू हो जाती है ना। ऐसा होता है ना, तो भक्त और भगवान ना एक ही हो जाते हैं। तो वो अपने आप से ही अद्वैत की तरफ अपने आप ही आ जाते हैं। ये करने की कोई चीज नहीं है कि आप बैठ के करो, मुझे अद्वैत में जाना है, अद्वैत में जाना है। तो अद्वैत में जाने के लिए द्वैत से ही होकर जाना पड़ता है। थैंक यू। जय गुरु। उनका नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, एक बार वो रिकनेक्ट करते हैं, फिर और भी जिसको पूछना है ना वो पूछ सकते हैं। एक बार वेट करते हैं हम आज बहुत डीप में ज्ञान मिल रहा है हमें, ना। जो कितना हमारा हो गया। हाँ, बहुत सुंदर बहुत चर्चा। सुंदर तरीके से बता रहे हैं दीदी, बहुत हाँ, अच्छी तरह। और एकदम सहजता से, दैट इज वेरी हाँ, नाइस। हमने तो किया है शायद लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी दीदी। कोई बात दीदी नहीं। थैंक यू हाँ, बोल रहे हैं, और कुछ नहीं, समझ में आ गया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मेरा भी क्वेश्चन था जब मैं गुरुदेव के पास गई थी, कि गुरुदेव साकार में टिकना चाहिए या निराकार में टिकना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है। तो मुझे यही समझ आया कि साकार से ही निराकार की तरफ पहुंचा जा सकता है। सुपर, थैंक यू दीदी। कौशल, यू वांट टू आस्क ना? बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौशल जी। हाँ जी दीदी, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोगों ने पतंजलि भी पढ़ा, तो इसमें ईश्वर प्रणिधान आता है कि ईश्वर को समर्पित कर दो। भगवत गीता में भी समर्पण पे बहुत एम्फेसिस है कि सारा कर्म करो लेकिन फल जो है वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। यहाँ नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी इमोशंस आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, अच्छा तुम जो कर भी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब समर्पित कर दो ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में। तो ये सारे शास्त्र ऐसा लगता है जैसे समर्पण को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है हर जगह। तो मुझे जानना था कि समर्पण तो हम करते जाएंगे मुंह से भी, अब हम सीख रहे हैं कि हमें करना है, हर चीज समर्पित करना है, लेकिन इससे एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे ये जानना था थोड़ा सा कि समर्पण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि हमने समर्पण को समझा ही नहीं है अभी तक, कि समर्पण क्या होता है ना। तो अगर समर्पण में हम क्या करते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तब हम समर्पण करते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। या हमें कोई बात डिस्टर्ब कर रही होती है, तब हम समर्पण करते हैं। या हम अपनी किसी बात से बाहर नहीं निकल पा रहे होते, तब समर्पण करते हैं। समर्पण तो हर क्षण है,
है ना। हमारे जो अच्छे गुण हैं वो भी समर्पण करने हैं, और जो हमारे बुरे गुण हैं वो भी समर्पण करने हैं। खाली बुरे बुरे नहीं कि बुरे तुम ले लो अच्छे मेरे, ऐसा नहीं होता। तो समर्पण का मतलब होता है कि टोटली मैं अपने आप को, अपने भावों को, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, मैं टोटली आप पे समर्पित करती हूँ। और इसका जो भी कोई रिजल्ट आए, जो भी कुछ आप देना चाहो, मैं दोनों बातों के लिए तैयार हूँ, है ना। तो ईश्वर प्राणिधान क्या है कि, और मेरे जो सारे विकार हैं मैं उनको भी समर्पित करता हूं, मेरे जो सारे गुण हैं मैं उनको भी समर्पित करता हूं। खाली विकार ही नहीं, मेरे सारे गुण भी तुम्हारे ही हैं। तो इस भाव के साथ जियोगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा, और वो दोनों बढ़े, और वो बढ़ेगा। अगर आप गुण समर्पित करते हो ना तो आपके अंदर गुण बढ़ेंगे, अगर आप अपने विकार समर्पित करते हो ना तो वो कम होंगे। तो समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूं। ये समर्पण करने का मतलब है ईश्वर जो करते हैं ना वो सब सही करते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। मतलब वो भाव तक उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, वो जो करते हैं सब सही करते हैं, यही समर्पण होता है। उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और समर्पण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अब गुरु ईश्वर करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। समर्पण करके फिर काम करूं। जैसे हम पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, है ना, पूजा करते हैं, रुद्र पूजा में बैठते हैं या देवी पूजा में बैठते हैं तो संकल्प लेते हैं। संकल्प को समर्पण करने के बाद ही हम पूजा में बैठ पाते हैं, है ना। समर्पण करते हैं ना, संकल्प लिया, वो जो पुष्प रखते हैं, चावल रखते हैं, फिर उसके बाद ना एक थाली आती है उसमें समर्पण करते हैं, है ना, करते हैं ना। इसी तरह से पहले कुछ इंटेंशन रखो, कुछ करने का भाव रखो कि मुझे ये काम करना है, फिर उसको समर्पण करके फिर काम करो। समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि अब हो गया, मैं अब ईश्वर करेंगे। ईश्वर आपके थ्रू कराएंगे, है ना, पर आपको करना खुद ही है। सो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि समर्पण करने का मतलब खाली वो बैठना नहीं है कि कुछ भी निकम्मे होकर बैठ गए कि बस अब ईश्वर करेंगे। अरे काम तो करना है, लेकिन समर्पण भाव से, है ना। और वो जो हो रहा है फिर अच्छा ही हो रहा है। पल पल में समर्पण होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं पुनः पुनः समर्पण करो, पुनः पुनः, है ना, पुनः पुनः समर्पण करना चाहिए। रोज हर पल समर्पण करते जाओ तो देखना लाइफ कितना इजी हो जाती है। सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच दीदी। एक दो सवाल और ले लें दीदी, समय है। विप्रा जी टाइम थोड़ा सा, हाँ, और मेरे किसी, टाइम में एक दो क्वेश्चन और ले ले। मेरी आवाज आ रही है? बाकी सब मैं कह रही हूँ टाइम है दीदी, एक दो सवाल और ले ले। हाँ हाँ श्योर हाँ, श्योर, ठीक है। मेरे पास तो है अभी। हाँ हाँ जी। तो जब हम ये 11 ये पढ़ रहे थे भाव भी, तो जैसे अभी आपने बोला कोई भी रास्ता आप पकड़ लो जो सहज है, तो मुझे भी जो सहज मुझे लगा मेरे नेचर के हिसाब से दास्य भाव, जिसमें मुझे मुझे ऐसा लगा मैं फिट भी होती हूँ और शुरू से अपने में देखा भी। पर जब सखा भाव मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा आप सखा तो किसी को कब बना पाते हो, जब कोई आप जैसे कोई अपना बराबर का होता है ना, कोई मेरे से बहुत ऊंचा होगा तो मेरे अंदर एक दास्य भाव ही आएगा, मैं उसको कैसे सखा बनाऊं। तो एक डिवोटी का भगवान के साथ सखा भाव कैसे होगा, मेरे को ये थोड़ा अगर समझा पाए। देखो, जो दास होता है ना वो सखा अपने आप ही होते हैं। अब जैसे हनुमान जी है, दास भाव में ना एक दूरी रहती है कि मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूं, तो एक दूरी बनी रहती है, एक एक डिस्टेंस बना रहता है ना। लेकिन सखा भाव में वो डिस्टेंस नहीं, वो जो सखा होता है ना वो दूरी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन दोनों का फ्लेवर अगर एक साथ हो जाए ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है कि मैं आपका दास भी हूं, मैं आपका सखा भी हूं, कि मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं,
है ना। आपके कुछ भी करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, ये दास्य भाव हो गया। लेकिन मैं आपसे उतना ही प्रेम भी करता हूँ, मेरे को आपसे दूरी भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये जब दोनों का फ्लेवर आता है ना, रिस्पेक्ट भी होती है अपने अंदर। अच्छा, क्या होता है, सखा भाव में रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाता है ना, रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तू और मैं एक ही तो हैं। लेकिन अगर दास भाव होगा ना, तो वो रिस्पेक्ट का भी बीच में फ्लेवर रहता है। तो दोनों अगर एक साथ हो जाए ना, दास्य भाव और सखा भाव, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो दोनों को साथ में, वो सबसे उत्तम भाव है, जिसमें दास्य भी है और सखा भी है। जैसे हनुमान जी कहते थे, जब मैं शरीर में होता हूं ना, तो राम मैं तुम्हारा दास हूं। हाँ, लेकिन और जब मैं ऐसे तुम्हारे, जब मैं मेडिटेशन कर रहा होता हूं ना, जब मैं ध्यान में होता हूं, तो तुम में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। तुम मैं हो, मैं तुम हूं। तो ये दोनों का एक साथ हो जाना सबसे उत्तम है, दास्य भी और सखा भी। वेरी नाइस। तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो भेद है, तभी वो सखा भाव स्प्राउट नहीं हो रहा। मतलब जस्ट अ पर्सनल हमें क्वेश्चन टू नहीं आस्क। पता होता आपके अंदर तड़प, अगर लॉन्गिंग है ना। देखो, गुरुदेव आते हैं तो हम सब कैसे भागते हुए पहुंचते हैं। और जितनी बार भी हम उनको मिलते हैं, जितनी बार भी हम उनको देखते हैं, और जितनी बार भी हम जैसे रात को उनके साथ सत्संग अटेंड करते हैं, उतनी बार ही कम लगता है, होता है ना। तो ये क्या है, ये सखा भाव ही तो है, ये भक्ति भाव ही तो है। और सखा भाव कैसे पता चलता है? थ्रू लॉन्गिंग। अगर तड़प है, तभी तो जाते हैं बार बार, बेंगलोर जाते हैं या दिल्ली में जब आते हैं या कहीं और आते हैं, तो भागकर सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आगे 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 आने की कोशिश करते हैं कि मेरे को देखें गुरुदेव, मेरे को देखें, है ना। और सभी को ऐसा लगता है कि गुरुदेव सिर्फ उन्हीं के हैं, सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं, है ना। सभी को ऐसा लगता है कि वो मेरे को ही देख रहे हैं, वो मेरे ही हैं। ऐसे बड़े सारे ऐसे भक्तों को कृष्ण के समय भी ऐसा लगता था, गोपियों को सिर्फ कृष्ण उन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। हर किसी को उनके साथ सामीप्य फील होता था, हर किसी को। तो ये सखा भाव है। तो ये हमारे अंदर होता है, हम उसको पहचाने या ना पहचाने, वो हर किसी के अंदर किसी ना किसी एक्सटेंट तक होता ही है। ओके। तो आप तो ये कभी भी लोग ये मत सोचना कि आपके अंदर कम है ना। जब आप ये सोचोगे ना, तो वो कम लगेगा। आप हमेशा सोचना कि वो और मैं एक ही हैं, वो और मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। नहीं, ये लॉन्गिंग वाली बात आपने एकदम परफेक्ट बोली। वो तो लगता है सबसे आगे आगे भाग के जाओ और मिले। एयरपोर्ट पे है तो भी दर्शन कर लो, किसी और के घर आए वहां भी कर लो, इधर भी कर लो, जितनी देर भी लाइन में खड़ा होना पड़े। अब वो मेरे को लगता है वो सखा भाव अब मुझे समझ आया। ना, दिल्ली में आए थे, ये 3-4 महीने पहले की बात है। तो हम लोग एक दिन पहले भी गुरुदेव को मिले, रात को भी गुरुदेव को मिले, और अगले दिन हम सब बाहर खड़े हैं। तो मैं मैसेज कर रही हूँ भैया को कि भैया हमें ऊपर आने दो, भैया हमें ऊपर आने दो। तो वो बार बार बोले अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं। तो थोड़ा लग रहा था कि हम बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। और थोड़ा सा हम लोगों को ये भी हो जाता है कि हम एसटीसी हैं, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। ऐसे ही थोड़ा हम अपनी उसका कई बार पोस्ट का फायदा ले लेते हैं। लेकिन गुरुदेव तो पूरा तप करा के ही भेजते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता गुरु के द्वार में। ये मत सोचिएगा किसी को ज्यादा दर्शन होते हैं, किसी को कम दर्शन होते हैं। तो फिर हम खड़े रहे बड़ी देर बाहर, गर्मी में, धूप में, पसीने बह रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद भैया ने हमें बुला लिया। और जैसे ही मैं अंदर एंटर करी, तो गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव ने बोला, अरे तुम अभी कल भी मिलकर गए, अभी दोपहर को भी मिलकर गए, अभी फिर तुम बार बार मैसेज कर रहे हो कि अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ, हमें मिलना है गुरुदेव से। तो मैंने गुरुदेव को बोला, मैं कहा गुरुदेव इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप हो ही ऐसे। आपको जितनी बार देखो, जितनी बार मिलो, आपका हर बार एक नया रूप है। आप हर क्षण नए हो, हमारे लिए आप कभी भी पुराने नहीं होते। हर एक दर्शन आपका हर बार एक नया ही होता है। तो ये मेरे मेरे मुंह से अचानक ही निकला। मैं कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप ही ऐसे हो।
सुपर। सो जितनी बार देखो, जितनी बार मिलो, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन कई बार हम ऑफेंडेड हो जाते हैं, मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे आगे नहीं आने दिया, गुरुदेव ने मुझे देखा नहीं, या उसने मुझे पीछे कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुदेव सबको देखते हैं, सबको मिलते हैं अंदर ही अंदर। अच्छा, किसी को ऐसे नहीं मिलेंगे तो सपने में आकर मिल जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू, करेक्ट। तो दीदी, सच अ वंडरफुल नॉलेज यू शेयर्ड। आई होप बाकी लोगों के भी सवाल बैठ गए होंगे। ये हम सेशन इसीलिए रखते हैं ताकि आगे चलने से पहले पीछे जो पढ़ा है उसे और अच्छे से हम सीनियर फैकल्टी के साथ समझ ले, कोई सवाल मन में ऐसे खटका ना रहे। तो दीदी, कोई गुरु स्टोरी यू वांट टू शेयर बिफोर वी अभी मैंने रैप? शेयर करी ना गुरु स्टोरी। हाँ, ऐसे तो कुछ अपने आप से ही निकलता है। पर एक बात यही है कि एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2008 की बात है। गुरुदेव ऐसे रोहिणी में आए थे, नॉर्थ दिल्ली में। गुरुदेव के साथ एक प्रोग्राम था। तो हम लोग ना डोर टू डोर इनवाइट कर रहे थे लोगों को, कि इनविटेशन दे रहे थे लोगों को कि ऐसे आप आइए, गुरुदेव के साथ सेशन है। तो उसमें कुछ पासेस थे। कुछ लोगों को आगे बैठने का था, कुछ लोगों का पीछे बैठने का था। तो एक के फैमिली के घर में गए तो उसने पासेस कुछ मंगवाए थे। तब तो हम ना ऐसे डोर टू डोर बहुत किया है मैंने, लोगों के घरों में जा जा के भी मैंने बहुत सेवा करी है। तो एक लेडी के घर में मैं गई तो उसको मैंने ऐसे पास दिया। तो वो कहती है तो मेरा इनक्लोजर ना बहुत पीछे नहीं होगा, तो गुरुदेव मुझे देख पाएंगे क्या, गुरुदेव मुझे सुन पाएंगे क्या, और मैं कैसे गुरुदेव तक अपना भाव पहुंचाऊंगी। तो मेरे मुंह से ना अचानक ही निकला। मैंने कहा वो आप कहाँ पर भी बैठे होंगे ना, सबसे लास्ट में भी बैठे होंगे, लेकिन गुरुदेव तक आपका भाव और गुरुदेव तक आपका क्वेश्चन जरूर पहुंचेगा। तो वो मेरी एक बार इस बात से ही सेटिस्फाई हो गई और उसने वो पास वास ले लिया। अब जिस दिन प्रोग्राम था तो मेरी ड्यूटी लगी थी किसी इनक्लोजर में। मैं ना ट्रांसलेट कर रही थी। पीछे कुछ इंटरनेशनल गेस्ट थे, उन गुरुदेव हिंदी में बात कर रहे थे तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी। तो मैं उस इनक्लोजर में बैठी थी, वो थोड़ा पीछे था। और ऐसे कुछ गुरुदेव ने बताया कि ऐसे ये ज्ञान की ना ऐसे कोई पॉइंट था। अ, वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बोला दीज ऑल आर द एक्सपेक्ट्स ऑफ नॉलेज। तो गुरुदेव ने बोला नॉट एक्सपेक्ट्स, डायमेंशंस। सो गुरुदेव वहां बैठे हैं और मैं बहुत पीछे बैठी हूँ। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि कि गुरुदेव सब कुछ सुनते हैं। मैं गलत बोल गई उनको, मुझे कुछ और बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से कोई और वर्ड निकला और गुरुदेव ने उसी टाइम स्टेज पे करेक्ट कराया, डायमेंशंस। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने उस लेडी को ये बात कह तो दी, लेकिन मुझे अनुभव अपने आप से हुआ उस बात का कि आप कहीं पर भी हो, वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके साथ हैं। ऐसी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, हम सबकी लाइफ में भी है। सो ये मैं अभी बात करते करते मेरे मुंह से अचानक, मुझे अचानक से आया। मैं कोई प्लान करके नहीं आई थी कि मैं ये शेयर करूंगी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं हर किसी के साथ, कि वो सब सुनते हैं, सब समझते हैं। ना कहते हैं ईश्वर और गुरु ना हमारे भाव के भूखे होते हैं, उन तक हमारे भाव जरूर पहुंचते हैं। सुपर दीदी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर चार्ज सेशन। अभी आपका थोड़ा सा जब डिस्कनेक्ट हुआ था उस वक्त लोग अनम्यूट करके यही बोल रहे थे कि आसू दीदी ने एकदम, अभी तो आधा ही सेशन हुआ था, कि एकदम मजा आ गया, कितना सुंदर ज्ञान सुनने को मिल रहा है। एनी मैसेज फॉर अस दीदी बिफोर यू? बस आप लोग करते जाओ, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और लोगों को जोड़ते जाओ। कुछ लोग ज्ञान से जुड़ते हैं, कुछ लोग भक्ति से जुड़ते हैं, कुछ लोग योग से जुड़ते हैं, है ना। और बस आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे उल्टा आप लोगों से मैसेज मिल रहा है कि ऐसे सेशन करते रहना चाहिए।
क्योंकि हम लोग सेवा में कई बार इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग इन सब सेशंस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और कई बार क्या होता है, अपने अंदर से क्या निकल रहा होता है हमें खुद ही, हम प्रिपेयर होकर नहीं मैं आई कुछ भी ऐसे ही उठकर आ गई। एक दो बातें मैंने विप्रा जी से पूछनी थी, वो मैंने पूछी और अपने आप से हम लोग आ गए। ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था। लेकिन जरूर ज्ञान में हम लोगों को ऐसे सेशन में आते रहना चाहिए, और आप लोग भी जुड़े रहिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला, सेवा इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। सेवा से भी जुड़े रहिए। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर फील्ड में उतरकर कोई सेवा करनी है। आप घर बैठे बैठे भी कुछ भी कर सकते हो। किसी को दो अच्छे शब्द बोलोगे ना, वो भी सेवा ही है। बस खुश रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू। जय थैंक यू गुरुदेव, फॉर कमिंग। जय थैंक यू गुरुदेव। फॉर दीदी के ज्वाइनिंग। आंसू आ गए आज। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी, आपने हमारा दर्पण साफ कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सो मच। जय गुरुदेव।